चंडीगढ़ का धनास बना समस्याओं का अंबार। अगर हम बात करें धनास की तो 2014 से पहले जब यहां के एमपी पवन कुमार बंसल थे और कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यहां के लोगों को अपने हाथ से मकान की चाबी देकर इन मकानों में भेजने का काम किया था। और 2014 के बाद जब से भाजपा की सरकार बनी है, कॉरपोरेशन में भी भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद भी यहाँ की कोई सुध नहीं लेता, ना कोई नेता ना कोई अधिकारी। अगर इन समस्याओं की बात करें तो चाहे वह पीने का पानी हो, सीवरेज की दिक्कत हो, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हुए हो, पानी भरे हुए हो, पार्कों की व्यवस्था चरमराई हुई है। हालांकि चुनाव दिसंबर में है। चंडीगढ़ धनास के रहने वाले नेता कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट अर्बन 1 के वाइस प्रधान सियाराम पटेल से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि धनास की जनता त्राही त्राही कर रही है। चाहे वह डीजल, पेट्रोल, सरसों, सब्जी और खाद्य पदार्थों की चीज़ों में जिस तरह से भाजपा के इस कार्यकाल में बढ़ोतरी हुई है, उससे त्राही त्राही मची हुई है। अगर हम बात करें तो 2014 से लेकर अभी तक कोई भी शासन प्रशासन अधिकारी आज तक यहाँ पर सुध लेने नहीं आया और चुनाव नज़दीक आते देख अब यहाँ पर पार्कों का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन लोगों की जो मेन समस्याएं हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सियाराम पटेल ने कहा कि सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें और पानी पीने योग्य नहीं है। यहाँ पर जिस टैंक में पानी जमा होता है उसका पता नहीं कितने समय पहले सफाई की हुई है। 2014 में जब किरण खेर जीती थी, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर पीने का पानी की व्यवस्था 24 घंटे आएगा। 24 घंटे तो छोड़िए, यहाँ पर तो अपने समय से पानी अगर आ भी जाए तो गनीमत है, अगर पानी चौथी मंजिल तक नहीं पहुंचता। लेकिन कॉलोनियों को केवल मात्र वोट बैंक समझ रखा है। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। इस बार अपनी वोट के चोट पे भाजपा को उनकी गलतियों का एहसास कराने का काम करेगी। और अंत में सियाराम पटेल ने कहा, जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक कॉलोनी वासियों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। चैनल 18 भारत के लिए चंडीगढ़ से संदीप सैंडी की ये रिपोर्ट। शकुंतला देवी। हाँ जी, क्या समस्या है? समस्या यह है कि हमारे सड़क पे पानी इतना भरा हुआ है और हम कई बार बोल चुके हैं, ये सुनाई नहीं करती मीन। और आगे आ जाओ। हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, ईडीओ को भी कह लिया, सबको कह लिया, मीडिया भी बुला लिया, आज तक कोई हमारी सड़क का फरमाइश नहीं पूरी करी। प्रशासन को आपने आवाज लगाई? हाँ जी, लगा चुके, कोई नहीं है सुनता। अच्छा, हाँ जी, हमें ये सड़क बननी चाहिए। अच्छा, आगे बरसातें आ रही हैं और बरसातें में बहुत गंद पड़ता है, कीड़े पड़ जाते हैं, हमारे भी बच्चे छोटे छोटे। अभी तो सड़कें बनी रही हैं यहाँ धनास में। कोई नहीं, हमारे तरफ कोई नहीं आया। 7 साल हो गए मुझे यहाँ रहते, हमने आज तक सड़क इधर बनते देखी नहीं है। कभी नहीं बनी है सड़क। अच्छा, हाँ जी, उनसे भी पूछ लो। इधर तो कभी नहीं बनी। बोलिए। हाँ जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम विजय है। हाँ जी, क्या समस्या है धनास में? ये सड़क जो है कभी भी बनी ही नहीं जब से अलॉटमेंट हुआ है। अच्छा, हाँ जी, ऐसे पानी जो है भरा रहता है। प्रशासन से आपने मांग करी है? शासन से गए थे तो है लोग जो है, पर हम तो नहीं गए थे। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि हमारा जो है दूसरी बिल्डिंग में है। अच्छा, हाँ जी, कोई बात नहीं, आ जाओ दे दो। क्या नाम है आपका जी? सुशीला देवी। सुशीला जी, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? सुशीला देवी को समस्या ये आ रही है कि मेरे घर के कोने पर बहुत कचरा है। मैं 7 साल से बहुत दुखी हूँ। लोग हमसे लड़ाई करते हैं जब बोलती हूँ तो। मेरे घर वाला बीमार है, PGI इलाज चल रहा है, लेकिन इन्होंने मान नहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। तो एक ही आप इसी गटर वाली समस्या बता रहे थे, गटर ठीक करने के लिए? गटर 1 साल से चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं है हमारा। आप बता रहे कल परसों ठीक करने आए थे? कल आए थे 3 बंदे। हाँ, उन्होंने करके गए, बोले कि आंटी कल ठीक हो जाएगा। मैं सुबह PGI गई हूँ, PGI से आई हूँ, कोई बंदा नहीं आया। ठीक है, जब शाम को मैंने आपको फ़ोन किया, आप तुरंत आए मेरे पास, आप उसको देखे हो, क्योंकि पानी सब मेरे घर में जा रहा है। पहले तो बाहर जाता था, अब घर में जा रहा है। बस ये चीज़ ठीक होनी चाहिए। कितने दिन से प्रॉब्लम आ रही है? 1 साल हो गया। कोई यहाँ का सूद लेने वाला नहीं है? कोई नहीं आता इस बिल्डिंग में चेक इन करने वाला, कोई सरकारी कोई कर्मचारी नहीं है हमारे पास। ये पार्क तो बन रहे हैं, पार्क तो बना रहे हैं, लेकिन पार्क बना रहे हैं, हमें इससे कोई वही नहीं है। पार्क से तो कोई वही नहीं है, पार्क तो अब बनने लगा। कोई इधर कोई सरकारी कर्मचारी है ही नहीं। तो क्या प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से क्या चाहेंगे, जब हम सही सलामत यहाँ रहेंगे तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। जब हमेशा ही बीमार रहते हैं, गंदगी इतना ज़्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं? कैसे जिए? पानी की समस्या है। हाँ, तो पानी वाली समस्या क्या? आप बता दो कि पानी ऊपर से नीचे गिरता हाँ, है। तो देख ही रहे हो, आपके सामने है जो भी है। मैंने आपको बुला के खड़ा किया, आप देख लो। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आपके सामने सब कुछ है। ठीक है।
अगर कुछ जी आपका नाम क्या है? कांता। क्या समस्या है? यहाँ समस्या बहुत है जी, एक तो ऊपर वाले पानी नहीं मानते गिरने से, अच्छा। बहुत गंदगी और मच्छर, पता नहीं आजकल कीड़े 100 बीमारी चली हुई है जी। तो ये बंद करवाओ आप। अरे कि यहाँ पानी पूनी भी है, नाला कितने दिनों 1 साल हो गए रुका पड़ा, बीमारी चलते हैं यहाँ पर, कोई ठीक नहीं रहता। यहाँ झाड़ू तक भी नहीं मारने आते हैं जो झाड़ू वाले होते हैं, कोई कर्मचारी नहीं आता? कोई नहीं आता जी यहाँ, कोई नहीं आता यहाँ। और तो क्या जब इलेक्शन के टाइम आते हैं, बाकी यहाँ नहीं कोई पूछता कि भाई मर रहे हैं या जी रहे हैं। सरकार के लिए कोई सुविधा नहीं हमारी, तो हमें भी नहीं पता। एक ही आपकी गटर की समस्या है और एक पानी की समस्या, हाँ। गंद जम जाता है। हाँ, बहुत गंद जमता, कीड़े ही तो इतने जम जाते हैं। क्या प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं अभी इनका कुछ इंतजाम करो, पाइप उप लगवाओ, इनसे ये पानी बंद करवाओ, बाकी साफ सफाई चाहिए माना तो। हाँ जी आपका नाम क्या है? सियाराम। हाँ जी, क्या समस्या है धनास में? समस्याओं का अगर बात करें, समस्याओं का अंबार है यहाँ पे। एक समस्या हो तो बताएं आपको। पीछे आप मेरे ठीक सड़क देख रहे हो, करीब ये कांग्रेस के टाइम में अलाट हुआ था और उसके बाद से 2014 में भाजपा की सरकार आई। जब ये मकान अलाट हुए थे उस टाइम बंसल साहब यहाँ पे मंत्री थे और एमपी थे वो कांग्रेस के। अलाट होने के बाद 2014 में भाजपा की सरकार आई, उसके बाद से यहाँ सुध लेने वाला कोई है ही नहीं। ये सड़क देख रहे हैं आप, अभी माता जी बता रहे थे जिस तरह से पूरा पानी भरा पड़ा है, कई बार मीडिया भी आ गई है, कई बार अधिकारी भी आए हैं, उसके बावजूद भी काम नहीं करते। अब चुनाव नज़दीक आ गया है तो सड़कों की व्यवस्था को छोड़ करके ये पार्कों की व्यवस्था जो है ठीक करने में लगे हुए हैं। पार्कों की व्यवस्था ज़रूरी नहीं है हमारे लिए ज़रूरी ये है कि पहले सड़कें साफ़ सुथरी हों, पानी की निकासी अच्छी हो, गटर जो जाम पड़े हैं, गटर जाम पड़ा है उसको खोलने वाले आते हैं, खोल के चले जाते हैं, लेकिन उसको ठीक नहीं करते। वहाँ पे ठीक भी हुई थी रोड, जो ठीक हुई थी वो बीच में काम शुरू किया था उन्होंने। हमने पीछे इसका मुद्दा उठाया था कि जो सड़कें हमारी टूटी हुई हैं, और जहाँ पे हमने ये मुद्दा उठाया था जो सड़कें टूटी हुई हैं वो सड़क अभी भी जो है वैसी की वैसी बनी नहीं है। दूसरा, जो इन्होंने सड़क बनाई है वो मेन जो धनास की बीच में जाने वाली सड़क है एंटर वाली, उसको बना दी, उसका मटेरियल भी सही नहीं है, वो सड़कें फिर से टूटनी शुरू हो गई हैं। तो ये चुनाव को देखते हुए, क्योंकि ये पहले हाउसिंग बोर्ड में था, अब हाउसिंग बोर्ड से एमपी का चुनाव हुआ था तो ये तब वोटें डली थी, लेकिन अब ये कॉर्पोरेशन में आ गया है। तो कॉर्पोरेशन में आने का मतलब अब ये है कि चुनाव होने हैं कॉर्पोरेशन के, तो कॉर्पोरेशन को चुनाव को देखते हुए इन्होंने जो है वो पार्कों की व्यवस्था ठीक करनी शुरू कर दी है कि पार्क ठीक हो जाए। अरे पार्क तो अपनी जगह है, पार्क तो ठीक होगा, पार्क में बैठेगा कौन? जब पार्क के चारों तरफ गंद भरा होगा, ये सड़कें भरी होंगी, तो पार्क में जाएगा कौन? तो हम तो ये कहते हैं कि सबसे पहले जो व्यवस्था है वो पार्कों की जगह है, सड़कों की व्यवस्था ठीक की जाए। जो ये पानी ऊपर से नीचे गिरता है और ये जो पानी की निकासी नहीं है, इसकी निकासी की व्यवस्था ठीक की जाए, उसके बाद पार्क बनाया जाए। वो भी ठीक करें।